हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे 1932 में स्थगित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा। पूना पैक्ट के पश्चात महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना सितंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा हरिजनों के कल्याण हेतु की गई थी। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक। और पुनः समझौता महात्मा गांधी और किसके मध्य संपन्न हुआ था? भीमराव अंबेडकर जी के मध्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य पुनः समझौता हुआ था सितंबर 1932 ईस्वी में। पुनः समझौता महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य संपन्न हुआ था। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। फिर दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में इस समझौते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन संस्थापक कौन है? टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, इनके संस्थापक हैं सुभाष चंद्र बोस। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन भारतीय स्वयंसेवकों द्वारा गठित पैदल सेना रेजिमेंट अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने हेतु जर्मनी की सरकार से प्रांत सहायता द्वारा टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का गठन हुआ था। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद में किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और शीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में सुभाष चंद्र बोस के साथ में सम्मिलित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था अप्रैल 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देने के पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसको हमने पिछले क्लास में देखा था कि सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस जी के विरुद्ध थे और पट्टाभी सीतारमैया जी हार चुके थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, किंतु गांधी जी नहीं चाहते थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इनके बाद फिर कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अप्रैल 1939 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ किया? उषा मेहता ने। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना 14 अगस्त 1942 ईस्वी में बम्बई में की थी। ठीक है, कहाँ की थी इसने? बम्बई में की थी। फिर रेडियो स्टेशन की शुरुआत का प्रमुख कारण कांग्रेस की कार्रवाई तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं आदि के संचालन हेतु था। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अगस्त 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम क्या है? अगस्त क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करने करने का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने वर्धा में 14 जुलाई 1942 ईस्वी को रखा था। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में खालिस्तान मिशन भेजा था, उसने क्रिप्स मिशन भेजा था 1942 में ब्रिटिश सरकार ने। ठीक, क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन की घोषणा हो गई थी 11 मार्च 1942 ईस्वी को। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी 11 मार्च 1942 ईस्वी को और क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था 23 मार्च 1942 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन 1942 की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को
डोमिनियन, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इनको अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इनको अस्वीकार किया था। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी है, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी ने उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी है। खालिस्तान के महान आदिवासी नेता वीर लक्ष्मण नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी। कहाँ दी गई थी? संयुक्त प्रांत में, बंगाल में, बिहार में या उड़ीसा में? उनको उड़ीसा में दी गई थी। लक्ष्मण ओडिशा के आदिवासी नेता भूइयां जनजाति से संबंधित है। 29 मार्च 1943 ईस्वी को लक्ष्मण नायक को फांसी दे दी गई थी। आदिवासी लोगों द्वारा लक्ष्मण नायक को मलकानगिरी का गांधी कहा जाता था। आदिवासी लोगों द्वारा लक्ष्मण नायक को मलकानगिरी, ठीक है, मलकानगिरी का गांधी कहा जाता था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में भाग लिया था। सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए खालिस्तान में कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 ईस्वी को सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 ईस्वी को सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। और कैबिनेट मिशन में सम्मिलित देखिए क्या क्या थे। पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और A.V. अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे और ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से संबंधित थे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत हेतु संविधान का निर्माण करने के लिए एक कार्यप्रणाली को तैयार तथा अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंध करना था। भारत हेतु संविधान का निर्माण करने के लिए एक कार्यप्रणाली को तैयार करना और अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंध करना था। निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। कार्यकाल रहा 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। भारत कोकिला द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती रेड शर्ट दल के मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की गई थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था? खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक रहे हैं अब्दुल गफ्फार खान और अब्दुल गफ्फार खान थे। संस्था का अन्य नाम था, इसको लाल कुर्ती दल के नाम से जानते हैं। खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन हुआ था 1929 ईस्वी में। खान अब्दुल गफ्फार खान का अन्य नाम, इसको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार संस्था ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस जी से। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी हैं। सुभाष चंद्र बोस ने से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1938 और 1939 ईस्वी में। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक हैं। सुभाष चंद्र बोस के अन्य प्रसिद्ध नारे हैं दिल्ली चलो जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं, दिल्ली चलो और जय हिंद। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? लियाकत अली खान ने। भारत सरकार की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में देखिए। भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा तिथि 25 अगस्त 1946 को हुई थी। भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। भारत की अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे वेवेल। भारत की अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की अंतरिम सरकार में कुल मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या कितनी थी? 15। जॉन मथाई उद्योग तथा ये आपूर्ति मंत्री और बाबू जगजीवन राम मंत्रालय के और जो
जोगेंद्र नाथ मंडल थे विधि मंत्रालय और लियाकत अली खान संबंधित थे वित्त मंत्रालय से। ठीक है दोस्तों, फिर आज की वीडियो हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट आगे कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिस्ट्री की सारी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।